हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? वीडियो सब ओके है? सब ओके है? ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? सब ओके है जी? चलिए चलिए चलिए, सभी लोग आ जाइए फटाफट से। चलिए सभी को एक साथ गुड इवनिंग, सभी को एक साथ गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्कार। जल्दी से आ जाइए क्लास में फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का जो सेशन है उस पे हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, फटाफट से आ जाइए सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग। ओके ओके, चलिए कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का चौथा दिन और आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अपना बचा हुआ हाफ सेंचुरी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है जी? ओके है। चलिए, तो कल हमने कर लिया हुआ था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑफिशियली पहला चैप्टर, बट वैसे अनऑफिशियली सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने शुभ शुभ करते हुए हमने 51 क्वेश्चन किए हुए थे। बाकी के जितने सारे के सारे क्वेश्चन हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, उन क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। ठीक है, और आज उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे जिससे कि हम कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाइए। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पूरा क्लास नहीं ले रहे हैं। आई नो, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूरा का पूरा क्लास नहीं ले रहे हैं, 2-4 मिनट देख करके छोड़ रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि भैया 1 महीना बस बचा है, 1 से सवा महीना बस आपके बोर्ड एग्जाम का बचा है। और इस साल बीपीएससी वाले अच्छे अच्छे टीचर्स भी आए हैं। हो सकता है कि इस साल बिहार बोर्ड थोड़ा टाइट करे, क्वेश्चन बढ़िया बनाए, चेकिंग भी बढ़िया करे। तो याद रखना, बहुत बार ऐसा भी हुआ है बिहार बोर्ड में जहां का परसेंटेज 50% से कम पासिंग परसेंटेज, ऐसा भी रिजल्ट आया है। तो यदि अभी भी आप सीरियस नहीं हो तो खैर वो तो पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहोगे आगे। आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो या फिर लोहा फैक्ट्री में काम करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनको अच्छा लग रहा है पढ़ना, उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, जो अपने एग्जाम के लिए सीरियस है, आ जाइए सभी लोग फटाफट से। ठीक है, पहले ही बोल दिया, जो न्यू स्टूडेंट है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कंजूसी नहीं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का 4th डे। ठीक है, तो कल अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 51 क्वेश्चन कर लिया हुआ था। आज हम देखते हैं 52nd क्वेश्चन से। देखिए 52वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पे बोल रहा है विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। विंड पॉलिनेशन यानी कि जब पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है तो वो हमें जनरली कहां पे दिखाई देता है। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, जब मैं पॉलिनेशन पढ़ाया हुआ था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो विंड पॉलिनेशन होता है, वो जो हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ये जनरली हमें देखने को मिलता है ग्रास में। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी ग्रास विल बी करेक्ट। ठीक है बॉस, चलिए अगला है फिलिफॉर्म एपरेटस इज अ रिपोर्टेड इन स्पेशीज ऑफ। मतलब कि यहां पे बोल रहे हैं ये भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि हमें फिलिफॉर्म एपरेटस कहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें कहां पे देखने को मिलता है, तो याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में मैंने बताया हुआ था ये रहे एंटीपोडाल, ठीक है, और ये रहे
बीच वाले एग और दोनों साइड में सिनर्जिड, और सिनर्जिड के अंदर ही हेयर के जैसे बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। सो हमारा यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिनर्जिड। क्लियर है आप यहां पे? चलिए अगला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अभी सिर्फ यही वाला ऑब्जेक्टिव नहीं, आप लोग के लिए एक गिफ्ट समझो या फिर जो भी समझो, आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज मैंने पहले बताया हुआ था। अब सीरीज शुरू हो गया, अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, मोटिवेशन भी आ रहा है, तो अब यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला यही नहीं करवाएंगे, ये जो गेस क्वेश्चन वाला है सिर्फ यही नहीं करवाएंगे, जो आपका पीवाईक्यू है 2016 से लेकर के 2025 तक का 10 साल का पीवाईक्यू मैं आपको यहां पे करवाऊंगा, मे बी 1 या 2 दिन के बाद से। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2016 से लेकर के 2025 तक का पीवाईक्यू करवाऊंगा, पिछले 10 साल का क्वेश्चन करवाऊंगा, जहां से आपको सारा का सारा भैया मिल ही जाएगा। अब कितना करवाएं यार, बिहार बोर्ड है, इतना भी टेंशन नहीं लेना है, बस हम जो पढ़ा है उतना कर लो, बायो में आराम से अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोल रहा है? 54 बोल रहा है न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियोनी हमें कहां पे, किस स्पेशीज में हमें देखने को मिलता है? तो भैया ये हमें देखने को मिलता है सिट्रस वाले में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गैमीटोफाइट बाय, यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि एक हैप्लॉइड प्लांट जो प्रोड्यूस होता है मेल या फिर फीमेल गैमीट से, वो किसके द्वारा भैया? तो वो होता है माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, अगला है द टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट ब्रिंग्स genetically different type of pollen grain to the stigma of plant, to the stigma of plant। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन का कौन सा टाइप है जिसके द्वारा हमें जेनेटिकली वेरिएशन देखने को मिलता है जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे? तो देखिए इसका तो तीन ही टाइप होता है पॉलिनेशन का, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जेनोगेमी। ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो 2 टाइप भी बहुत बुक में लिखा हुआ मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगेमी को बोलते हैं प्योर सेल्फ पॉलिनेशन और जेनोगेमी को बोलते हैं प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये बीच वाला जो है गिटेनोगेमी, इसमें थोड़ा सा ऑटोगेमी वाला भी चीज होता है और थोड़ा सा जेनोगेमी वाला भी, इसीलिए प्योर ना तो सेल्फ पॉलिनेशन है और ना ही क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, तो देखिए यदि ऑटोगेमी होगा या फिर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वहां पे क्या होंगे, अपने ही स्पेशीज के साथ क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। तो वहां पे जहां पे अपने ही स्पेशीज में जब वहां पे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, तो वहां पे क्या होगा कि जेनेटिकली वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जेनेटिकली वेरिएशन देखने को कहां पे मिलेगा, जहां पे कंप्लीटली अलग होंगे, प्लांट भी अलग होंगे और फ्लावर भी अलग होंगे। और ये किस में होता है भाई साहब, तो ये होता है जेनोगेमी। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 56 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ठीक है, चलिए तो यहां पे ये हो गया अपना। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 यहां पे बोल रहा है कि एम्ब्रियो सैक को और क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक को और क्या बोलते हैं? देखिए एम्ब्रियो सैक का ये आपको पता होगा, मैंने भी आपको बताया हुआ था कि एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है क्या, फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट क्या था, मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीटोफाइट को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में ही कितना सेल, कितना न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड
8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो पहला तो आप ये देखिए कि कहां पे लिखा हुआ है गैमीटोफाइट, तो एक इसमें लिखा हुआ है और एक इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, एक तो काम आता है कंसेप्ट और दूसरा तुक्का भी कहीं कहीं पे काम आता है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट का हल्का सा भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले यदि टिक करते आप, 4 ऑप्शन था और यदि आप वैसे ही ABCD कुछ भी तुक्का कर दोगे तो कितना परसेंट सही होने का चांस होगा, वो होगा 25%। लेकिन हमें ये पता था गैमीटोफाइट वाला, तो भैया ये 2 होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, तो इस दोनों को हमने हटा दिया। अब दुइये को ऑप्शन बचा, तो अब यदि हम तुक्का लगाएंगे तो हमारा सही होने का चांस बढ़ गया, यानी कि जो पहले 25% था अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा वो 50%, ठीक है। अब उसमें भी देखिए, अब उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि महिला और पुरुष में क्या होता है कि जो महिला होती है उनका बात मानना पड़ता है और पुरुष का थोड़ा सा कम, ठीक है, मतलब कि उनका थोड़ा कम ही चलता है घर में। तो माइक्रो मतलब क्या हो गया, माइक्रो मतलब हो गया पुरुष, मतलब मेल। अब मेगा मतलब मैंने समझाया हुआ था फीमेल। एम्ब्रियोसैक क्या है, एम्ब्रियोसैक है फीमेल गैमीटोफाइट, तो गैमीटोफाइट ये रहा, फीमेल ये रही, तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक, चले अब आगे बढ़े। ओके, अगला, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, मतलब कि यहां पे बोल रहा है कि प्लांट जिनमें ओवरीज होता है, ठीक है, और जिनके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल बनते हैं, वो जनरली किसके द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, यानी कि उनमें जनरली किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा विंड, ठीक है। कुछ नहीं भी हो तो हवा के द्वारा वो पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला है सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल सेल है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल सेल है उसके पास क्या होता है, वो यहां पे बोल रहा है, ठीक है। क्या उसके पास प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सिनर्जिड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो सेंट्रल सेल कौन सा हुआ, ये हुआ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और ये हुआ एम्ब्रियो सैक, और यहां पे ये तो 3 3 6 अलग सेल हो गए। ये जो मेन जो बड़का वाला सेल है ना, ये क्या है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास क्या होता है, तो सेंट्रल सेल के पास होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो हियर द आंसर विल बी करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लाइट कट गई बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो यहां पे चलता रहेगा, ठीक है। सो ये रहा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसमें होता है, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको मुझे थोड़ा सा भी यहां पे बताने का जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और जब चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे तो मैंने पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन, ओनली फर्टिलाइजेशन हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल का जो एक पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 मेल गैमीट बनता है, तो एटलीस्ट 2 फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, एक गैमीट फ्यूज करेगा एग को और दूसरा गैमीट फ्यूज करेगा सेंट्रल न्यूक्लियाई को, ठीक है। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का, और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
मियोसिस अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मियोसिस इनमें से किस में होता है? क्या कोनिडिया में होता है? नहीं। क्या गैम्यूल में होता है? नहीं। क्या मेगास्पोर में होता है? नहीं। क्या मियोसाइट में होता है? तो यस, तो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, यानी कि यहां पे बोल रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो क्या जनरेट करेंगे? तो वो जनरेट करते हैं नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन जिसके अंदर वेरिएशन होता है। बताए हुए थे ना फर्स्ट चैप्टर में भी और सेकंड चैप्टर में भी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, एक तो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है जिसके कारण तगड़ा वेरिएशन आता है। ठीक है, सो यहां पे आंसर हो जाएगा 62 का बी। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है यहां पे हमारा, अगला क्वेश्चन है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? हाँ, सब क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द एंडोस्पर्म सेल इन एंजियोस्पर्म्स आर, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो एंडोस्पर्म बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं या फिर टेट्राप्लॉइड होते हैं। तो वंस अगेन, हालांकि बहुत बार ये बता दिया हूं, वंस अगेन बता रहा हूं, आई एम रिपीटिंग, ये रहा एंटीपोडाल, ये रहा बीच वाला एगा, दोनों साइड में सिनर्जिड, ये रहा सेंट्रल न्यूक्लियाई। पॉलन ग्रेन से जो एक मेल गैमीट आता है वो फर्टिलाइज करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई को। सेंट्रल न्यूक्लियाई ही तो बाद में चल करके बनता है एंडोस्पर्म। तो सेंट्रल न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास हुए और एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का। तो यहां पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, मतलब कि 3n। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, कि एप्पल का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? तो वो एप्पल का हम लोग थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला, इन जनरल पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू। देखिए, जब मैंने बनाया हुआ था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, जब मैंने बनाया हुआ था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो याद कीजिए आप, याद करो वो दिन। ठीक है, याद कीजिए आप, जब मैंने पढ़ाया हुआ था कि इधर वाला साइड तो हो गया माइक्रोपाइल वाला, ठीक है, तो ओव्यूल की यदि बात करेंगे तो ओव्यूल में किस किस तरफ से पॉलन ट्यूब एंटर कर सकता है? तो भैया ओव्यूल में माइक्रोपाइल के तरफ से भी एंटर कर सकता है। इस वाले साइड को क्या बोले हुए थे? माइक्रोपाइल। तो ओव्यूल में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के द्वारा भी एंटर कर सकता है, या फिर माइक्रोपाइल का जो अपोजिट होता है कैलाजा, इसको चलाजा मत पढ़ना, ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो ये कैलाजा, तो कैलाजा के द्वारा भी एंटर कर सकता है। और तीसरा होता है इंटेगुमेंट, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है ना, इंटेगुमेंट, तो वो इस इंटेगुमेंट के द्वारा भी एंटर कर सकता है। तो ओव्यूल में पॉलन ट्यूब तीनों ही तरफ से एंटर कर सकते हैं, माइक्रोपाइल, कैलाजा या फिर इंटेगुमेंट। ठीक है, बट जनरली यदि बात करें तो जनरली वो एंटर करता है माइक्रोपाइल के थ्रू। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर है यहां पे। चलिए अगला, एनिमोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली,
जो एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं ना, वो यूजुअली कैसे होते हैं, यानी कि वैसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन होता है हवा के द्वारा। तो हवा जीव है नहीं, तो उसको अट्रैक्शन की नीड नहीं है, ठीक है, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी बोथ, ठीक है। यदि बी और सी नहीं हो, वहां पे ए और बी हो, तो आप वहां पे टिक कर देना स्मॉल, ठीक है जी, क्लियर है। चले आगे बढ़े। ओके, अगला, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था कि फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगला क्या है भैया, अगला है 68 नंबर क्वेश्चन, सीड विद एंडोस्पर्म इज नोन एज। जब सीड के साथ एंडोस्पर्म होगा तब उसको क्या बोलेंगे। दो प्रकार का सीड मैंने बताया हुआ था, हालांकि मैंने 3 प्रकार का बताया हुआ था। एक बताया हुआ था कि एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और तीसरा पेरिस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, पेरिस्पर्मिक सीड जिसमें न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इधर वाला पार्ट है ना, इसके ये तो है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के पहले वाला जो न्यूसेलस होता है ना, तो चाहे वो एंडोस्पर्मिक सीड हो या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो, ये न्यूसेलस यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन पेरिस्पर्मिक सीड ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर, तो पेरिस्पर्मिक सीड ऐसे होते हैं जिनमें ये न्यूसेलस थोड़ा बहुत बचा हुआ रह जाता है, इसी को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है जी, क्लियर है। तो सीड विद एंडोस्पर्म इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। सो यहां पे 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम 69 पे, ठीक है, 69 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर दिया हूं। एनीमोफिली पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। एनीमोफिली, एनीमो मतलब कि फिली का मतलब पॉलिनेशन और एनीमो का मतलब एयर या फिर विंड। तो यहाँ पे एनीमोफिली पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो ये विंड के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन हमें किसमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जब पॉलिनेशन पानी के द्वारा होगा तो वो हमें किसमें देखने को मिलता है, क्या इकॉर्निया में, नहीं भाई, लोटस में नहीं, याद रखिएगा लोटस और इकॉर्निया पानी में रहने वाले प्लांट है, लेकिन इनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इनमें पॉलिनेशन पानी के द्वारा नहीं होता है, पानी के द्वारा होता है हाइड्रिला में। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए अगला, बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन। इनमें से किसमें ऑटोगेमी और गिटनोगेमी वाला प्रोसेस नहीं होता है। तो देखिए जब हम बात करेंगे पपाया की, पपाया दैट इज डायोसियस, ठीक है, मतलब कि यहां पे क्या होंगे, यहां पे सेपरेट होंगे, सेपरेट मेल एंड फीमेल। यदि एक साथ होते तभी ना उनमें ऑटोगेमी होता, ठीक है, या फिर गिटनोगेमी। लेकिन जब साथ है ये नहीं है, जब अलग अलग है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा जेनोगेमी। तो इसमें ऑटोगेमी और गिटनोगेमी नहीं होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना जिसमें गिटनोगेमी साथ में लगा हुआ हो, तो उसके साथ आप देखना ऑटोगेमी या फिर जेनोगेमी, क्योंकि इसकी ज्यादा कदर ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये 10 घर का यानी कि सबका ये
सबका है लेकिन किसी का नहीं है, ठीक है, याद रखिए ये बात। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 72, रिपीटेड, अभी मैंने ये बताया हुआ था, ठीक है, अभी ही मैंने ये क्वेश्चन बताया है कि फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीडलेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किसको बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें सीड का प्रोडक्शन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो एस्ट्रेसी और ग्रास वाले जो होते हैं इनमें सीड का प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, तो हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, चले ओके। अगला है ट्रिपल फ्यूजन इज, ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ट्रिपल फ्यूजन कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद टू सिनर्जिड, तो नहीं भैया, जो मेल गैमीट है वो सिनर्जिड के साथ तो कभियो वो मिलवे नहीं करता है, ठीक है, मेल गैमीट एक तो फ्यूज करता है एग के साथ और दूसरा वो फ्यूज करता है किसके साथ, सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ, तो वो सिनर्जिड के साथ तो मिलता ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 फ्यूजन इन 1 एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर तीनों फ्यूजन होते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब एम्ब्रियो सैक फीमेल वाली है तो सेम सेक्स में कैसे यहां पे फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कैसे यहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद 1 मेल गैमीट मिलता है 3 न्यूक्लियाई के साथ एम्ब्रियो सैक में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा टेट्राप्लॉइडी, मतलब कि 4n, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, तो ऑप्शन वो तो सही होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ जो एक मेल गैमीट फ्यूज करता है तो ये बनते हैं 3n, मतलब ट्रिपल फ्यूजन। सो हियर द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, मंगलवार का फास्टिंग है, आवाज आज कम निकल रहा होगा, कोई नहीं, फिर भी इतना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, कम से कम इसी के लिए भी जो न्यू स्टूडेंट है फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार बोल रहा हूं, अब रिपीट ना करना पड़े, ठीक है, बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये रहा यहां पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है भैया हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यही ना कुछ तो कहता ही होगा भैया, देख लेते हैं क्या कहता है। चलो, तो अगला क्वेश्चन कहता है पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, लो जी आ गया, लोजी मतलब स्टडी, पैलिनो पॉलन ग्रेन, तो पैलिनोलॉजी किसका स्टडी है, ऑप्शन नंबर ए पॉलन ग्रेन का, ठीक है। अगला है डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, एक फीमेल का एग फ्यूज करता है 2 स्पर्म के साथ, यानी कि 2 मेल गैमीट के साथ, तो ना भैया ना, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है कि एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करता है एग के साथ और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है सिनर्जिड के साथ, तो भैया ई भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक जो है हमारा बोल रहा है कि एक स्पर्म जो है, ये एक स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है एग न्यूक्लियस के साथ, और साथ ही साथ वही किसके साथ फ्यूज कर रहा है,
पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो भैया ये भी नहीं। अगला क्या है, एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग के साथ, बताए हुए थे ना कि ये रहा अपना एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये रहा अपना एम्ब्रियो सैक। एक मेल गैमीट फ्यूज किया किसके साथ, तो एक मेल गैमीट फ्यूज किया सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ, और एक मेल गैमीट फ्यूज किया एग के साथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। क्लियर, क्लियर है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए चलिए, स्टे ट्यून्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे करते हैं। हाँ भाई, मॉडल पेपर जो 2026 वाला आया है, 2026 का मॉडल पेपर वाला भी करवाऊंगा, ठीक है, साथ ही साथ 10 साल का PYQ भी करवाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहो, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला है, Which one is produces as the result of double fertilization, यानी कि यहां पे बोल रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, सीड ना, फ्रूट ना, मेगास्पोर ना, तो बचा क्या, एंडोस्पर्म। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78। तो ये जो 78 वाला है, फंक्शन ऑफ टैपेटम, टैपेटम का फंक्शन क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। फंक्शन ऑफ टैपेटम, फंक्शन ऑफ टैपेटम क्या होता है, टैपेटम का फंक्शन बताइए, तब तक मैं आता हूं पानी वानी पी के, ठीक है। चलिए हाँ जी, हो गया। चलिए ठीक है, देखिए टैपेटम की यदि हम बात करें, टैपेटम की यदि हम बात करें तो ये एंथर का इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, तो ये इनर मोस्ट लेयर होता है। अब इनर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोटेक्शन वाला काम होता है वो किसका होता है, वो होता है आउटर मोस्ट लेयर का, ठीक है। तो ये वाला तो इसका होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, बचा न्यूट्रिटिव और रेस्पिरेटरी, तो यहां पे होगा न्यूट्रिटिव, यानी कि ये एक तो न्यूट्रिशन प्रदान करता है, यानी कि न्यूट्रिशन का सप्लाई करता है। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पॉलन ग्रेन कहां पे प्रोड्यूस होता है, एंथर में, स्टिग्मा में, या फिर फिलामेंट में, एंथर, स्टिग्मा, फिलामेंट, या फिर पॉलन सैक के अंदर। देखिए बताया हुआ था मैंने, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है। वैसे ये है एंड्रोशियम, बट यहाँ पे जो यूनिट है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। मैंने बताया हुआ था कि ये एंथर है, जब हम इसका
तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेट स्ट्रक्चर मिलेगा। किसका, एंथर का। इसी के अंदर हमें मिलेंगे क्या, इसी के अंदर हमें मिलेंगे MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलेगा हमें माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होगा और यही कन्वर्ट हो जाएगा पॉलन ग्रेन में। तो पॉलन ग्रेन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन रहा आपका एंथर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो ये कह रहा है माइक्रोपाइल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था माइक्रोपाइल के बारे में कि ये जो माइक्रोपाइल होता है ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब जहां से एंटर करता है दैट इज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल हमें कहां पे देखने को मिलता है, यह हमें देखने को मिलता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, चलिए अगला, हाउ मैनी पॉलन मदर सेल विल फॉर्म 1000 पॉलन ग्रेन। ठीक है, देखिए एक टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था जिसका नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद आ रहा है कुछ, टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने क्या बताया हुआ था कि एक होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर इसको क्या बोलते हैं पॉलन मदर सेल। इसी में क्या होता है मियोसिस 1 और ये बनता है माइक्रोस्पोर डायाड। ठीक है, फिर से इसमें होता है क्या मियोसिस 2 और ये बनता है क्या भैया, तो ये बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में डेवलपमेंट होता है और ये अलग अलग यहाँ पे निकल जाते हैं और इन अलग अलग का नाम होता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, और यही जो माइक्रोस्पोर है इनमें डेवलपमेंट होता है और ये बनाते हैं पॉलन ग्रेन के रूप में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि हर एक माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट होगा, हर एक माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन में। ठीक है, तो एक पॉलन मदर सेल से कितना बन रहा है पॉलन ग्रेन, एक पॉलन सेल से बन रहा है यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो 1000 पॉलन ग्रेन को बनने में कितना पीएमसी लगेगा, तो यहाँ पे जो 1000 है इसको हम जब डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 और ऑप्शन नंबर बी में ये रहा 250 यानी कि 250। ठीक है, तो 1000 पॉलन ग्रेन को बनने में 250 पॉलन मदर सेल लगेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, इंटोमोफिली इज पॉलिनेटेड थ्रू, बहुत बार रिपीट हो गया है, फिली मतलब पॉलिनेशन और इंटोमो का मतलब इंसेक्ट। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, यानी कि यहां पे उनका एग्जाम्पल पूछ रहा है। एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में अभी मैंने आपको बतलाया हुआ था कि वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, केस्टर हैं, बर्ली है, कोकोनट है। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये तीनों के तीनों केस्टर, बर्ली, कोकोनट, इन तीनों में ही एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 यहां पे बोल रहा है कि एंथर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एंथर रिप्रेजेंट करता है मेल स्पोरोफिल को। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, चलिए फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए। ठीक है, यहां पे फटाफट से आंसर कीजिए 85 का, आप लोग 85 का आंसर कीजिए, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है ये कैसा होता है भैया, यहाँ पे टिक मत कर देना। इसीलिए बोलता हूं कि यहाँ पे सोच समझ के जब भी क्वेश्चन पढ़े, स्पेशली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी जो भी क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखें, नहीं तो स्टूडेंट गलती कर देता है। यहाँ पे उसने देख लिया, यहाँ पे उसने देख लिया एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म से उसको दिमाग में आ गया कि भैया यहाँ पे 3n में यानी कि ट्रिप्लॉइड, अब वो टिक कर दिया आपका ट्रिप्लॉइड वाले पे, हो गया उसका गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उसने आगे का नहीं लिखा कि लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट वाला। इसने फ्लावरिंग प्लांट नहीं पूछा है, इसने पूछा है जिम्नोस्पर्म वाला। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एनिमोफिली अकर्स इन, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है? तो कोकोनट की यदि बात करेंगे तो कोकोनट में पॉलिनेशन होता है हवा के द्वारा। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? अगला क्वेश्चन बोल रहा है द माइक्रोस्पोर मदर सेल इन पॉलन सैक ऑफ एंथर इज। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होता है? एमएमसी कैसा होता है? एमएमसी से ही क्या बनता है? इसी से बनता है माइक्रोस्पोर। और याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जो गैमीट बनाने वाला होता है वो होता है ऑलवेज डिप्लॉयड। तो हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिप्लॉयड। ठीक है जी, क्लियर है? चले आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फटाफट से अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। पॉलन सैक के साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ठीक है, पॉलन सैक के साइटोप्लाज्म में क्या चीज सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, देखिए पॉलन सैक के साइटोप्लाज्म की यदि बात करेंगे तो वहां पे स्टार्च, ऑयल, फ्लेवोनॉइड्स, प्रोटीन्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट मेनली यदि बात करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ये होता है स्टार्च। ये बात याद रखिएगा। प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन पे टिक मत कर देना, यहां पे बोल रहा है रिच, तो सबसे ज्यादा होता है स्टार्च। तो आप यहां पे टिक करोगे स्टार्च पे। यदि आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिखे जिसमें लिखा हुआ हो स्टार्च एंड प्रोटीन, वेल एंड गुड, उस पे टिक कर दो। बट जहां पे स्टार्च लिखा हुआ है आपने वहां पे टिक करना है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च एंड फ्लेवोनॉइड्स। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 89। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं जरा इनकी भी बात सुन लेते हैं। ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनमें पॉलिनेशन पानी के द्वारा नहीं होता है? ठीक है, यदि बात करेंगे ज़ोस्टेरा की तो इसमें भी पानी के द्वारा होता है। वेलिशनेरिया स्पीशीज की क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ये कैसे हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है। यस, हाइड्रिला में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आता है। बट यहाँ पे जब बात करेंगे कैनाबिस की तो इनमें एयर या फिर इंसेक्ट के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो 89 का हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चले आगे बढ़े। अगेन वंस अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन। एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, यानी कि जो पॉलिनेशन एयर के द्वारा, विंड के द्वारा होता है वो हमें जनरली कहां पे देखने को मिलता है? तो रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये आ चुका है, अभी बताए हुए हैं ग्रास यानी कि घास में। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? अगला है कि ओव्यूल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? तो उसका नाम होता है सेंट्रल सेल। ठीक है, उसका नाम होता है सेंट्रल सेल। चलिए
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, वो नहीं देखना है, वो कल, ठीक है। आज हम देखते हैं इधर फ्लावरिंग प्लांट का अपना और बाकी वाला क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बताइए। देखो लाइट कट गया, फिर भी यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। मेहनत को समझो, सब्सक्राइब करो फटाफट से, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे द फीमेल गैमीट ऑफ एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एंडोस्पर्म के फीमेल गैमीट को किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म के फीमेल गैमीट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर कीजिए, देखते हैं क्या आप लोग आंसर करते हो फटाफट से सभी लोग। नितेश, विकास, शिवांगी, रूपा, सोनम, एवरीवन, आंसर द क्वेश्चन। फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द फीमेल गैमीट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जल्दी से बताइए, रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए यहां पे जब हम बात करेंगे, आप लोग यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे एंडोस्पर्म आ गया और एंडोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमीट पता नहीं कैसा होता है। ये वही वाला खेल हो गया वो 3 इडियट्स वाले में, जिसमें उसने लिखा था ना, जिसमें ये वाला लिखा था ना, याद है 3 इडियट्स में जो उसने लिखा हुआ था और बोला था ये ढूंढ के बताइए फटाफट से 1 मिनट के अंदर। और बड़े बड़े जो टीचर थे, बड़े बड़े जो वहाँ पे प्रोफेसर थे, वो भी ढूंढने लग गए, जबकि उन्होंने फोकस नहीं किया। और उसने नाम क्या लिखा हुआ था, उसने अपने दोस्त का नाम लिखा हुआ था, जैसे कि फरहान और राजू। जैसे कि मान लो कि हमको यदि लिखना हो, ठीक है, हमको यदि लिखना हो तो देखिए, हमको यदि लिखना हो, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया इसका आंसर ढूंढो, सीधा का सीधा लग जाओगे ढूंढने, मेरे पता नहीं क्या होगा गूगल करने वरने में। लेकिन भाई यहाँ पे हम अपना दोस्त का नाम लिखे हैं, ठीक है, हम अपना लवली दोस्त का नाम लिखे हैं, मतलब लवली लड़की नहीं है, ये लड़का है, ठीक है। वो बात अलग है कि बाल थोड़ा बड़का बड़का है, गुंडा मवाली के जैसे दिखाई देता है, लेकिन वो है लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल गैमीट ऑफ एंडोस्पर्म है ना, ये यहाँ पे एंडोस्पर्म, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे बोल रहा है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये जो एंजियोस्पर्म है फीमेल गैमीट के अंदर, इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो है हमारा एग, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 93, आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर पॉलन, ठीक है, एक मैच्योर पॉलन के अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, फटाफट से नितेश, विकास, शिवांगी, रूपा, एवरीवन, आंसर द क्वेश्चन। सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट से। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोचोगे, यहाँ पे सोचोगे कि सर पूछ रहे हैं पॉलन ग्रेन के बारे में, तो पॉलन ग्रेन के अंदर सर बताए हुए थे कि 2 गो मेल गैमीट होता है, एगो मेल गैमीट के पास एगो न्यूक्लियस, तो यहाँ पे कितना न्यूक्लियस होगा, 2 गो न्यूक्लियस। तो भैया ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस नहीं होता है। कैसे नहीं होता है याद कीजिए, देखिए मैंने बताया हुआ था, ये रहा अपना पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये रहा अपना पॉलन ग्रेन। ये सब क्या है, ये सब है जर्म पोर, है ना, बताए हुए थे जर्म पोर। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाले को इंटाइन। बाहर वाला का सरफेस कैसा होता है, दिख रहा होगा आपको, इरेगुलर सरफेस होता है, और अंदर वाला का सरफेस कैसा होता है, अंदर वाला का सरफेस रेगुलर होता है। एंड ओवरऑल यदि हम पूरे सेल की यदि बात करें तो पूरे सेल को क्या बोलते हैं,
पूरे सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं भैया? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास होता है इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ठीक है, इसके पास होता है इर्रेगुलर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस होता है लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता है। और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है क्या? जेनरेटिव सेल, है ना। इसी के वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है जनरेटिव सेल। इसी जनरेटिव सेल का नाम होता है रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। आज मंगलवार का फास्टिंग है, फिर भी बोल रहा हूं, देख लो। जनरेटिव सेल, और यही जो जनरेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव सेल है ना, ये कन्वर्ट होता है दो मेल गैमीट के रूप में, ठीक है। तो दो मेल गैमीट मतलब दो गो न्यूक्लियस, तो दो यहां से अब प्लस एक न्यूक्लियस इसके पास भी, वेजिटेटिव सेल के पास भी तो था, मतलब यहां पे कितना हो गया भैया? यहां पे हो गया 3 न्यूक्लियस। ये बात याद रखिएगा। तो एक मैच्योर पॉलन में या फिर एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑक्सीन कंटेन्ड इन पॉलन ग्रेन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ, यानी कि ऑक्सीन जो हार्मोन होता है जो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है? तो पॉलन ट्यूब को, मेनली पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ ओवरी के ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन एंथर। जो मैंने अभी भी आपको बताया हुआ था ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल से बना माइक्रोस्पोर और वहां से बना पॉलन ग्रेन, तो इस प्रक्रिया को क्या बोले हुए थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ऑफ द क्वेश्चन 95, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए 96, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। 96 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 96 का फटाफट से, जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। इनमें से किसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। यदि बात करेंगे व्हीट की, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। मेज को ही कॉर्न भी कहा जाता है, इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी के लिए फ्लावर कैसे होने चाहिए? तो फ्लावर होने चाहिए बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही फ्लावर में क्या होगा? एक ही फ्लावर में क्या होगा कि मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। जब दोनों ही यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे फ्लावर के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। और जब बाइसेक्सुअल होगा तभी तो उसमें ऑटोगेमी होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे। अगला मियोसिस इन एंथर अकर्स इन, इनमें से किनमें मियोसिस होता है? तो अभी ना बताए थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, उसमें हुआ था मियोसिस। मियोसिस 2 प्रकार का, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो दोनों हुआ था। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पोर मदर सेल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। जब फ्लावर सेम होगा ऑटोगेमी, जब फ्लावर भी अलग अब प्लांट भी अलग तो जेनोगेमी, जब क्या होगा फ्लावर अलग होगा लेकिन प्लांट सेम होगा तो वो गिटेनोगेमी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच ही गए, 2 लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो तब तक यहाँ पे फटाफट से आंसर कीजिए, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड वाला ही है, ठीक है।
एक क्वेश्चन की यदि बात करेंगे तो आपका रिपीटेड वाला ही है कि एक फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमीटोफाइट यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है पॉलन ग्रेन की। आप पॉलन ग्रेन में मैंने अभी ना बताया कि वेजिटेटिव सेल के पास एक न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल के पास 2 न्यूक्लियस यानी कि टोटल 3 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इस चैप्टर का द वेरी लास्ट क्वेश्चन जो कि ये बोल रहा है कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन रिपोर्ट किए हुए थे, ठीक है, सबसे पहले कौन रिपोर्ट किए हुए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कोई क्या करते हैं, वॉन बेयर पे टिक कर देते हैं, तो कोई नवेस्टिन पे टिक कर देते हैं, ठीक है। तो आज मैं इसका डिटेल आपको यहाँ पे बताऊंगा कौन होंगे और क्या होंगे। सो ठीक है, देखिए वॉन बेयर की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज नहीं किया हुआ था, ठीक है, इन्होंने ये चीज नहीं किया हुआ था तो ये भी हट गया। अगला आए नवास्चिन, इन्होंने बताया था किसके बारे में, इन्होंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ये नहीं ये वाला पूछ दे, इसीलिए इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के फाउंडर वॉन बेयर, डबल फर्टिलाइजेशन के नवास्चिन, ठीक है। वॉन बेनेडोन की यदि बात करेंगे तो इनका रिलेशन है सेल डिवीजन से, ठीक है, इनका रिलेशन है सेल डिवीजन से। तो बचे कौन हमारे, बचे हमारे कैमेरेरियस। तो इन्हीं ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ था। वो कौन थे भाई साहब, वो थे हमारे ये कैमेरेरियस, ठीक है। फाइनली हमने क्लास 11th का एक बड़ा सा चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। देखिए यहां से आपको एक तो मैं गेस वाला करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इस संडे को होगा तो 2026 के लिए जो बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर रिलीज किया है, ठीक है, वो भी मॉडल पेपर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद बहुत बार क्या होता है, जो क्वेश्चन यहां पे आ गया, जो आगे जो बताऊंगा लगभग समझो इसी में से कहीं ना कहीं से रहेगा, बट फिर भी एक सीरीज में जिससे कि आपका रिवीजन भी एटलीस्ट हो जाएगा। बहुत बार PYQ भी पलट देता है, जैसे कि 2021 की यदि बात करेंगे तो 2021 और 2024 का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। तो 2021 और 24 में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिली है, हालांकि अभी वो सिमिलैरिटी को कम कर रहा है, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी PYQ को भी मैं करवाऊंगा, जिससे कि आप कहीं से भी आप ये ना बोल सको कि सर यहाँ से क्वेश्चन हमें नहीं मिला था, सो ठीक है, या फिर आप ये ना बोल सको कि सर हमें 35 क्वेश्चन नहीं बने। आराम से इजीली 70 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव, 70 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव वाला मिलेगा। 70 में से एट बहुत कम, यदि मान लो कि ये 4-5 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा 4-5 तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यदि मान लो कि थोड़ा बाहर से आ जाए, चलो उसका नहीं तुमको चिंता है, क्योंकि तुमको मान लो 70 में 65 भी यदि बन रहा है, तुमको टिक करना है सिर्फ 35 पे, ठीक है, ओनली 35 पे टिक करना है। तो तुमको ईजिली आराम से बस वहां पे कंसंट्रेशन के साथ, देखो सब्जेक्टिव में नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सब्जेक्टिव में भी यदि हम बात करेंगे कि जो लिखने वाला होता है शॉर्ट और लॉन्ग वाले में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। कुछ भी आप बना करके लिखो, कम से कम उस पॉइंट से रिलेटेड, ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ है और किसी क्वेश्चन को ही यहाँ पे बार बार चेप रहे हो, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाला थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की यदि बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव वो OMR स्कैनिंग मशीन से वो चेक करता है। जहां पे आपका OMR में आपने गलत भरा हुआ होगा, सीधा 1 नंबर कटेगा, उसमें आधा पौन ये सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। बहुत सारे ही बिहार बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वाले का क्वेश्चन ये था कि सर
यदि हमें दिक्कत होगा तो क्या हम हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं? तो ना भैया, बिल्कुल भी नहीं, वो गलती भी मत करना, ठीक है, अदरवाइज वो सीधा गोला मार देगा। वहां पे ये है कि जो इस पे, ये अदर बोर्ड में तो नहीं होता है बट बिहार बोर्ड में, क्योंकि वीक स्टूडेंट होते हैं कुछ, तो जैसे मान लो कि आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो या फिर कोई बड़ा सा पॉइंट लिख रहे हो, उसमें कोई वर्ड आपको इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो एक आध वर्ड आप हिंदी में लिख दोगे तो वो एडजस्टेबल, वो चल सकता है। लेकिन आप ये बोलोगे सर क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश में और आप पूरा का पूरा उस क्वेश्चन को हिंदी में लिखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, और इसमें वो सीधा गोला मार देगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी वंस अगेन रिपीटिंग, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को, ठीक है, डेली शाम को 6:30 बजे यहाँ पे हम क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस है वो पूरा का पूरा आपको करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर आएगा बायोलॉजी में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में कल, जिसमें हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।